तो माँ वैभव पाई जैसे का, हेमकुंड का माँ और गंगोत्री का वैभव पाई जैसे एकता। संयुक्त विश्व धर्म संघ की स्थापना यहीं पर हुई है। सारे धर्म के संत यहीं आए थे, सारे धर्मों के गुरु यहीं आए थे और यहीं पर संयुक्त विश्व धर्म संघ की स्थापना हुई है। जैसे संयुक्त विश्व राष्ट्र की स्थापना हुई है, वैसे भारत को संयुक्त विश्व धर्म संघ की नींव डाल दी गई है। इसको लेकर के दुनिया में जाना पड़ेगा और जब भारत मित्रता की परंपरा को लेके जाएगा और नई व्यवस्था लेके जाएगा, तभी जगत गुरु बनेगा। भारत की भौगोलिक सीमा जगत गुरु नहीं बनेगी कि भारत का नक्शा जगत गुरु बनेगा। उन्हें जगत गुरु पैदा करना पड़ेगा। जैसे हम इंजीनियर पैदा करते हैं तो दुनिया में इंजीनियर भेजते हैं, हम डॉक्टर पैदा करेंगे तो दुनिया में डॉक्टर पर भेजेंगे। तो हमको अब जगत गुरु पैदा करने की जिम्मेदारी आ गई है। यदि हम जगत गुरु नहीं पैदा करते, हम उतने काबिल व्यक्ति नहीं पैदा करते, तो हम दुनिया को विश्व गुरु नहीं हो सकते, दुनिया को हम वो संदेश नहीं दे सकते। लाल पीले कपड़े पहन करके और गीता रामायण लेकर के यदि दुनिया हमको विश्व गुरु मान लेती तो ये तो 5000 वर्ष पहले का है, 10,000 वर्ष पहले का है, तो हो चुका था। तो दुनिया अभी कुछ नई चीज चाहती है। दुनिया चाहती है कि भारत हमें अमन चैन शांति का संदेश दे, लेकिन गीता से तो चली गई, गीता पूरे दुनिया में, रामायण तो चला गया पूरे दुनिया में, सारे साहित्य तो दुनिया में चले गए। तो क्या दुनिया मांग रही है आपसे? यहाँ आपको हमको विचार करना होगा। यदि ये विचार हमारे आपके जेहन में नहीं उतरता तो हम भूल कर रहे हैं किसके साथ? पूरी मानवता के साथ, पूरे दुनिया के साथ। क्यों? पूरे दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी है। तो यदि भारत की जो पुरानी व्यवस्था थी तो इससे भारत संतुष्ट कर सकता था तो कर देता, लेकिन नहीं। दुनिया कहती हमको वो चीज चाहिए। ये तो इस तरह की बात हुई जैसे छोटा बच्चा कहता है किसी चीज को ज्यादा प्यार करता है और आप नहीं जानते क्या मांगता है, और आप बार बार तरह तरह के खिलौने मिठाई देते हैं, फिर भी बच्चा कहता है नहीं वो चाहिए, नाम नहीं जानता हूँ, और नहीं वो चाहिए। और जब तक वो अपनी इच्छा की चीज नहीं पाता तो वो चैन से नहीं रहता, और जब आप दे देते हैं ढूंढ ढूंढ के तभी बच्चा शांत रहता है। उसी प्रकार से विश्व भारत से चाहता है वो चाहिए, पर अब वो गीता से चैन नहीं है, उसे रामायण से चैन नहीं है, वेद से चैन नहीं है, उपनिषद से चैन नहीं है, ये आडम्बर और जटा जूट लाल पीले कपड़े से चैन नहीं है। वो कुछ चाहता है आपसे और कुछ चाहता है, वह दीजिए आप। तो वह आप अभिभावक बनना चाहते हैं पूरी दुनिया का, आप मार्गदर्शक बनना चाहते हैं पूरी दुनिया का, तो उसी तरह से तैयार हो जाए जैसे बेटे के लिए आप ढूंढ के दे रहे हो, छोटे बेटे को आप ढूंढ के दे रहे हो कि ये खिलौना ये जा रहा है। उसी प्रकार से आप दुनिया को सोचो कि दुनिया चाह क्या रही है। एक इस्लामिक को आपको अपने पास लाना है, एक बौद्धी को अपने पास लाना है, एक ईसाई को अपने पास लाना है, और सबको संतुष्ट करना है। आपके पास कुछ होना चाहिए, और यदि वह नहीं होगा तो आप संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए अब आपको सबको प्रयत्न करना पड़ेगा। यह विधि है मित्र परंपरा। इसमें हमें जैसे हम प्राइमरी, मिडिल और हायर का क्लास चला कर तो बच्चे को गढ़ते हैं, उसी प्रकार से अध्यात्म की दुनिया में, शोध की दुनिया में हमें अब वैज्ञानिक और अध्यात्म इकट्ठा करना पड़ेगा। ऐसा अध्यात्म नहीं चलेगा मूर्ति वाला, ऐसा अध्यात्म दुनिया में नहीं चलेगा माला वाला, ऐसा अध्यात्म लाल पीला कपड़ा वाला नहीं चलेगा, पूजा पत्री वाला नहीं चलेगा। वह अध्यात्म चलेगा एक तरफ जॉर्ज स्टीफेंस बैठे हों, एक तरफ आइंस्टीन बैठे हों, एक तरफ हमारे विश्वामित्र भी बैठे हों, एक तरफ वशिष्ठ भी बैठे हों, एक तरफ शुक्राचार्य भी बैठे हों। वह अध्यात्म चाहिए आपको, भारत से देना पड़ेगा। अब आप ये कर्मकांड और शालिग्राम की गोटैया लेकर के आप दुनिया को आप शांति और मन चैन का संदेश नहीं दे पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्लास चलानी पड़ेगी। इसके लिए यहाँ 3-4 व्यवस्थाएं बनाई गई है। आप जब इस मिशन में आएंगे मित्र परंपरा में, पहले आप संत सिपाही कहलाएंगे केवल 30 वर्ष तक। आप जब इससे आगे बढ़ेंगे तो आप 45 वर्ष तक मित्र परिवाजक कहलाएंगे। आपको घूम घूम करके संसार में और अपने ज्ञान की बातें करनी पड़ेगी। आपको अपनी मित्रता की शोध पर साइंस, जीव कैसे बना, मृत्यु कैसे हो रही है,
रचना कैसे हो रही है, छोड़ दो आपकी कहाँ क्या लिखा हुआ है, उन वैज्ञानिकों से लेकर के जुड़ो आप। देखिए वैज्ञानिक नाम में कोई फर्क नहीं। वैज्ञानिक क्या करता है कि पदार्थ से जीरो की ओर जाता है और आप जीरो से पदार्थ की ओर आते हो, बस इतना ही फर्क है। वो इधर से आ रहा है, आप उधर से आ रहे हो, वो इधर से जा रहा है। अब दोनों की एक एक खोज है, एक एक बिंदु पे जाना है। तो जब दोनों बीच में रास्ता रुका हुआ है तो हमको वो रास्ता हल करना पड़ेगा, नहीं तो आपके अध्यात्म को वैज्ञानिक लोग गलत तरीके से परिभाषित करते जा रहे हैं। तो आपको अपने अध्यात्म विज्ञान को घुसेड़ना पड़ेगा, घुसेड़ना नहीं पड़ेगा, यथार्थ में शोध करना पड़ेगा। आप एक औरत को माँ कहते हो और एक औरत को बहन कहते हो और एक औरत को लड़की कहते हो और एक औरत को बहन कहते हो, यहाँ आपको साइंस से सिद्ध करके बताना पड़ेगा। ये दुनिया में नहीं है, भारत से जाता है ये संदेश। तो ये आपको बताना पड़ेगा किस बिंदु से ऐसा होता है, किस मना स्थिति पे ऐसा होता है, किस केंद्र बिंदु से ऐसा होता है। हम मरते एक जैसे हैं, लेकिन कोई कहता है जन्नत में जाएगा, ऐसा वहाँ परलोक होगा। सारे धर्मों के परलोक भिन्न भिन्न हैं, सारे धर्मों के नरक भिन्न भिन्न हैं, सारे धर्मों के स्वर्ग भिन्न भिन्न हैं, सारे धर्मों के सजा देने वाले भिन्न भिन्न हैं। ये क्या पागलपन है? कौन ये स्वीकार कर लेगा? कौन पढ़ा लिखा व्यक्ति स्वीकार कर लेगा? ये कोई नहीं स्वीकार करेगा। तो इसको तरीके से, यथार्थ तरीके से शोध पूर्वक रखना पड़ेगा। तो इस बात को आप जब मित्र परिवारक होंगे तो आपको समाज में जाना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। और 45 के बाद 60 वर्ष की उम्र तक में आपको रणबांकुर बनना पड़ेगा। रणबांकुर का मतलब है संघर्ष करके समाज को, आपको लोक कल्याण के लिए संस्थाएं चलाना, शोध पर काम करना, तमाम चीजें करनी पड़ेगी। शासन से जुड़ करके भी, सेल्फ प्राइवेट की ओर से हर तरीके से आपको जुड़ करके समाज को कुछ देना पड़ेगा। तब संसार देखेगा कि आपके चरित्र और करनी और कथनी में क्या अंतर है। तो जब आपकी करनी कथनी को एक देखेगी समाज, तब आप अपनी आत्मकथा रखेंगे संसार के सामने। कहाँ? जहाँ संयुक्त विश्व धर्म संघ की स्थापना हो चुकी होगी वहाँ आप रखेंगे। जब आपका जीवन चरित्र पीछे का एक लोक कल्याणकारी सारक स्तर का होगा, तब आपको मैत्रेय जगत गुरु की पदवी से नवाजा जाएगा। तब आप यहाँ से निर्यात किए जाएंगे। तब आप कलकत्ता, बॉम्बे, आप कनाडा, अमेरिका जाएंगे, तब भारत जगत गुरु होगा। बंधु, गाल बजाने से और किताब की पोथी लेकर के और झोला लटका लेने से और माला सरकाने से भारत जगत गुरु नहीं होगा। आपको वैज्ञानिक बनना पड़ेगा, आपको तार्किक बनना पड़ेगा, आपको बुद्धिवादी युग में वैज्ञानिक स्तर से बात करनी पड़ेगी। आप उस जमाने के राम को स्थापित करेंगे, आप उस कृष्ण को स्थापित करेंगे। वो तो स्थापित हो चुके हैं, आपको स्थापित करने की जरूरत क्या है? आप क्या जरूरत है? अब जो पहले से बन चुका है, जो पहले से धावत है, उसको क्या आप स्थापित करने जा रहे हैं? उसको क्या आप समझाने जा रहे हैं? जो कुछ नहीं हो वो दीजिए। आप परिवर्तनवादी बनिए, सुधारवादी नहीं। आप सुधारवादी बनते हैं, आप खंडहर में रंग रोगन करते हैं, गड़े मुद्दे को उखाड़ते हैं। जो नबी पैगंबर आए वो चले गए, वो ठंडे बस्ते में चले गए, उनको आप ढूंढते फिर रहे हैं। जो यहाँ भगवान बैठे हैं, ये चेतनाएं बैठी हैं, आप खुद परमात्मा के अंश है। यहाँ आपका ध्यान ही क्या है? तो वैज्ञानिक तरीके से आपको अध्यात्म पेश करना पड़ेगा। आपको फिर लौट उपनिषद काल में जाना पड़ेगा, आपको फिर उपनिषद काल को फिर खंगाल के बाहर लाना पड़ेगा। यदि उपनिषद काल में आप नहीं जाएंगे तो आप जगत गुरु बन ही नहीं सकते, आप दुनिया को कुछ नहीं दे सकते। तो उपनिषद काल एक वैज्ञानिक काल था, शोध का समय था। हमारे देश में जो दुनिया को दिशा दिया था, ज्ञान दिया था, बहुत कुछ दिया था। तो इसलिए अब भारत में एक नई ईंट लगाने की जरूरत है, भारतीय संस्कृति में एक नई ईंट लगाने की जरूरत है। तब भारत जगत गुरु होगा, तब दुनिया को अमन चैन संदेश जाएगा। तो पहले हम चलिए अपना घर ठीक कर लें। पहले हम अपना घर नहीं ठीक कर पा रहे हैं और दूसरे को गाल बजाने जाएंगे, संदेश जाएंगे, कौन सुनेगा? तो पहले हम अपने घर को ठीक कर लें। अभी हमारे यहाँ साधुओं की पूजा हो रही, सांप की पूजा हो रही, आडम्बर की पूजा हो रही, ढोंग की पूजा हो रही, पाखंड की पूजा हो रही। थोड़ा सा आप चमत्कार दिखा दीजिए, कोई यहाँ की सफाई दिखा दीजिए, इस देश के लोग दौड़ पड़ते हैं। पर यहाँ के लोगों को ज्ञान की बातें कहिए, चले जाइए इस देश के घर घर घूम के आइए, किसी के घर में लाइब्रेरी नहीं है। इनको ज्ञान का अपच हो गया, ऐसा लगता है कि हमको ज्ञान पूर्ण हो गया है। इनको भगवान का अकाल ही नहीं है। इतने यहाँ भगवान हैं कि आज इस भगवान को, कल उस भगवान को, परसों उस भगवान को स्वीकार कर लेते, दौड़ के ट्रांसफर कर देते हैं। इतने यहाँ गुरु हैं कि आज इस गुरु को, कल उस गुरु को, परसों उस गुरु के यहाँ चले जाते हैं।
ये चीजें आपको बदलनी पड़ेगी, आपको अपना दिशा तय करना पड़ेगा, आपको ठोस चीज दिखानी पड़ेगी, तब दुनिया जब भारत आएगी तो कुछ आपसे लेगी। हम खुद आडम्बर में भटके हैं। जिस देश में अमरता का ज्ञान की खोज हुई, जिस देश में चिकित्सा की खोज हुई, जिस देश में ईश्वर की खोज हुई, जिस देश में कण और अण की खोज हुई, जिस देश में चेचक की दवा की खोज हुई, जिस देश में वायुमान और पुष्प विमान की खोज हुई, उस देश का बंदा पत्थर पर सिर पड़ के और सिंदूर और घी पत्थर पर पोतता फिरे, अब पीपर में धागा बांधता फिरे। ठीक है, वो श्रद्धा का विषय है, मैं वहां नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन यदि वैज्ञानिक की दुनिया में आप जाना चाहते हो और आज विश्व के दरवाजे पर आप दस्तक देना चाहते हो तो मित्र यहाँ तो ठीक होना पड़ेगा।